Good evening, class. So today we are going to discuss class 12th partnerships topic as we earlier discussed in our class. Now we will discuss that how you can calculate different type of commission. When you will get a statement that you have to give commission before such commission and after such commission. So how you will calculate all these kind of commission. So first of all, I am taking an imaginary statement. For example, you have a profit here is 22,000 and rate of जो इंटरेस्ट है वो आपको है 10% के अकॉर्डिंग देना है। मतलब उस तो हमें अगर वो कहते हैं कि सिंपली आपको प्रॉफिट सच बिफोर सच कमीशन देना है, तो इन बिफोर सच कमीशन यू कैन यूज फॉर्मूला P इंटू R अपॉन 100, यानी जो भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है उसको रेट अपॉन 100 ले लो। 22,000 था, 10 अपॉन 100 कर दिया तो कितना निकल गया उसका कमीशन? 2200 निकल गया। लेकिन वो कहता है आफ्टर सच कमीशन, तो आफ्टर सच कमीशन वर्ड जब आपको मिल जाएगा तो इन दैट केस आप आफ्टर सच कमीशन मीन होता है कि उसको कमीशन मिलना चाहिए उसी का कमीशन काटने के बाद। तो हम पहले इसको एड लेस करें तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो वी हैव अ शॉर्ट फॉर्मूला फॉर दैट, P इंटू R अपॉन 100 प्लस R, यानी प्रिंसिपल इज टू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 22,000 इज टू 10 अपॉन 100, 10 कर दिया मैंने, तो उसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,000। तो आपने देखा बिफोर सच कमीशन में हमारा जो कमीशन है वो ज्यादा निकलेगा और आफ्टर सच कमीशन में हमारा कमीशन क्या निकलेगा? कम निकलेगा। होप सो यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। नाउ आई एम टेकिंग एन स्टेटमेंट, a complete statement to give you the brief description of the question. So guys, I have write a summary here to give you the proper example of the sum. So here is L, M and R partner in the ratio of 3:3:4 and their fixed capitals are 4 lakh, 5 lakh and 6 lakh. उनकी डील में उन्होंने ये डिसाइड करा है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कितना देंगे? 6% पर एनम। उनकी जो ड्राइंग थी वो 10,000, 12,000 और 15,000 थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे 10% पर एनम। एम को सैलरी मिलेगी 30,000 और एन विल गेट आफ्टर सच कमीशन ऑफ 10% आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। और इन द एंड आई अज्यूम दैट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो उन्हें गिवन था वो था 2,30,000, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सम्स के लिए, आपको ये गिवन होगा ऑलमोस्ट सम में। तो अब आपको दोबारा से फॉर्मेट बता रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। बेटा ये प्रोफॉर्मा लिखने के भी आपके मार्क्स होते हैं, तो आप एटलीस्ट इसको प्रॉपर ढंग से लिख के आओ जब भी आपका ईयर एंड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। आगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, जितनी चीजें पोस्ट करते जाओगे उतने मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि आप पूरा सम नहीं कर सकते तो आपसे सम नहीं होगा। तो जितना आपसे सम कंप्लीट हो एटलीस्ट आपने उतना ट्राई करने की जरूर कोशिश करनी है। Even I have also checked the CBSE examination, so I have very complete detail about it. So let's start the sum. First of all, जो आपको गिवन है उसको आपने पोस्ट करते जाना है। यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, कितना है? 2,30,000। ये अकाउंट कौन प्रिपेयर कर रहा है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये अकाउंट फॉर्म प्रिपेयर कर रही है, तो फॉर्म अपना जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में लिखेगी, जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड में लिखेगी। तो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें कितना प्रॉफिट दिया हुआ था यहाँ पे? 2,30,000। अच्छा अब आ जाओ, जो हमें एक्सपेंसेस करने हैं यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना है, किसको? पार्टनर्स को कराना है। एल, एम और एन कितना देना है? 6%। 4 लाख का 6% कितना हो गया? 24,000। 5 लाख का 6% 30 और 6 लाख का कितना हो जाएगा? 36,000। टोटल कितना हो जाएगा ये? 36 और 40, 20, 60 एंड 30, 90,000 रुपीज। तो यहाँ पर इनकी क्या हो गई? अप्रोप्रिएट हो गई, डिवाइड हो गई। अच्छा उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म की तो इनकम है, तो फॉर्म अपना क्रेडिट साइड में क्या करेगी? इसको नोट करेगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। अब मैंने आपको सिर्फ इतना स्टेटमेंट बताया है कि ये जो पार्टनर है इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर पैसे निकाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में,
इसमें सिंपल सा केस लिया मैंने जस्ट कि इन्होंने 10% पर एनम दिया हुआ था और ये इनकी ड्राइंग थी 10,000, 12,000 और 15,000। 10,000 का 10% होता है 1,000, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कितना लिखेंगे 500, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जब आपको बोलता है तो आप सिर्फ 6 मंथ की चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं है ना परफेक्टली इसने कब पैसा निकाला है। एम का कितना बनेगा 600 एंड एन का बनेगा हमारे यहाँ पर 1500 का हाफ कर देंगे तो 750, ये हमारा बनेगा 6 और 5 11 और 7 1850 रुपए 1850, ये हमारा टोटल हो जाएगा हमारे क्रेडिट साइड का 2,31,850। अब इधर आगे क्या क्या कह रहे हैं खर्चे में, और साइड हमारे पास क्या कह रहा है कि आपको सैलरी देनी है। किसको सैलरी देनी है? हमें एम को सैलरी देनी है। तो टू सैलरी टू एम, कितनी सैलरी प्रोवाइड करानी है हमें यहाँ पर 30,000, हमें टोटल निकाल के दी हुई है। उसके बाद हमें कमीशन देना है, तो टू कमीशन टू किसको देना है? हमें यहाँ पे कमीशन एन को देना है। इसी कमीशन वाले पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपको पहले बताया था बिफोर सच कमीशन आफ्टर सच कमीशन। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि एन को कमीशन मिलेगा प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद, सैलरी को डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर उसको 10 अपॉन आफ्टर सच कमीशन मिलेगा। तो टोटल कितना था 230 था, 230 में से कितने गए 120 गए, तो कितना बच गया 1,10,000। ये वर्किंग नोट में आपने दिखाना है 1,10,000 के ऊपर कितना देना है इसको 10 अपॉन 110 हो जाएगा, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा 10,000। तो टू कमीशन टू एन कितना आ गया हमारे यहाँ पर 10,000। तो अब हमारे डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच जाएगा जो हमने डिवाइड करना है। प्रॉफिट ज्यादा है खर्चे कम है आपको पता, तो प्रॉफिट ही बचेगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या बचेगा हमारे पास, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एल एम और एन। तो टोटल है हमारे पास 2,31,850, जिसमें से हमारे कितने खर्च हुए हैं 90 और 30, एक 20 और 10 एक 30 खर्च हो गए हमारे। तो 231 में से 1,30,000 हमारे खर्च हो चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बचा है 1,01,850 जो हमने डिवाइड करना है। किस रेशो में डिवाइड करना है हमने इसको 3:4। तो 1,01,850 का 3/10 चला जाएगा किसको, एल को। 1,01,850 का 3/10 चला जाएगा एम को, और 1,01,850 का 4/10 चला जाएगा हमारा एम को। तो इसी अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर देंगे और ये हमारा टोटल यहाँ पर वही आ जाएगा जो हमारा 1,01,800 जो हमारा यहाँ पर बचा हुआ था, इसको हम यहाँ ऊपर शो करेंगे। टोटल 1,01,850 और टोटल हमारा आ जाएगा 2,31,850। Hope so you have cleared the topic very well and you have to try the same sum in your notebook also. Thank you.